अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट उस्ताद शाह सकत मौजूद हूँ रावल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां खेला जा रहा है इस्लामाबाद बिग बैश टी20 लीग सीजन 5 का थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच। आज इनके कैप्टन मेरे साथ मौजूद है आसिफ बेग ईगल स्टार के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। जी आसिफ भाई, आपने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो क्या आप समझते हैं आपका फैसला दुरुस्त था या आपकी बैटिंग क्लास करेगी? सर फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त था, ज़ाहिर बात है जगह ऐसी है जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। बैटिंग हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा बैड तरीके से कोलैप्स कर गई, क्योंकि आज हमारी तकरीबन राउंड अबाउट कह लें कि मैं खुद जो है ना वो लास्ट मैन आया हूँ। मेरे से नीचे तकरीबन तकरीबन सारे खेलने वाले थे, लेकिन सब तकरीबन कह लें कि सिंगल की तरफ कोई जा रहा नहीं था। आज सब यही था कि ये सब के बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में जो है ना वो कैचेस दे के बाहर आते गए हैं। बकाया ये है कि एट द एंड चलें, जो भी गेम का हिस्सा है, अभी पार्ट ऑफ गेम, अभी सेकंड इनिंग पड़ी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम शुरू से ही उनको पकड़ के जो है ना वो इस मैच को थोड़ा सा क्रूशल बनाएं और विन की तरफ जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि इस विकेट के ऊपर सेकंड जो अभी चेस करना ना 108 रन का टारगेट है, मतलब मुश्किल होगा उनके लिए, या आपके पास बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप ऊपर के 3 4 5 खिलाड़ी अगर आप आउट कर सकते हैं तो वापस गेम के अंदर आ सकते हैं आप? सर इंशाल्लाह 108 हमारा पहले यही टारगेट था कि 150 से ऊपर जाएं जैसा यहाँ विकेट होता है। लेकिन एट द एंड चले हमने 110 को टच किया है, तो 1 टच भी यहाँ पर 1 टन भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप शुरू में पहले ओवर्स में जो है ना आप 3 4 आउट कर जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो आप अभी ऊपर से अटैक बॉलिंग की तरफ आएंगे या स्पिन के यूटिलाइज करेंगे? सर हम ज़्यादा इधर इस विकेट के ऊपर स्पिन यूटिलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि डॉट्स भी ज़्यादा हों। डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे, जब रन रेट 6 से नीचे आना शुरू होगा तब भी ज़ाहिर सी बात है अगर आप डॉट्स के ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप मैच को विन नहीं करेंगे जब आप अटैकिंग नहीं करेंगे, कि विकेट हासिल नहीं करेंगे ऊपर से, क्योंकि जब अटैक करेंगे तो उसमें रन भी पड़ेंगे, डेफिनेटली आप विकेट भी हासिल कर सकते हैं इस पे। सर वो आपकी बात ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन पेस पेस में ये भी साथ साथ आपके होता है। जिस तरह उनके भी पेसर को अभी तक आप ओवरऑल सारे ओवर निकाल के देखें, पेसर को ही मार पड़ी है। स्पिनर में ही उन्होंने सलमान ने 4 आउट कर दिए हैं। बकाया ये है कि इंशाल्लाह सर जी आसिफ भाई, स्पिन में भी अटैक किया जा सकता है ना, अगर आपके पास अच्छे लेफ्ट आर्म मौजूद है तो है, तो 4 आपके लेफ्ट आर्म मौजूद है तो अटैक कर सकते हैं आप, उनके ऊपर से 2 3 4 खिलाड़ी आउट कर दें तो डेफिनेटली वापस आ सकते हैं गेम के सकते हैं, क्योंकि वापस बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी वजह यही है कि स्कोर 6 एवरेज को टच कर रहा है। अगर हम जहाँ कहीं पर 2 3 विकेट्स गिराते हैं तो वो जब कंटेन विकेट को करने जाएंगे, रोकेंगे, तो फिर वो वहाँ पर आके हमें थोड़ा बहुत चांस मिलेगा मैच की तरफ आने में। चलिए ठीक है, मेरी नेक ख्वाहिशात आप दोनों टीम के साथ है, जो आज की टीम विन करेगी। और आप क्योंकि ऐसा कुछ स्टेज है, नॉकआउट है, थर्ड क्वार्टर फाइनल है आपका, तो आप कैसा महसूस करेंगे यहाँ से अगर आउट होते हैं तो? सर महसूस तो कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। जैसा जो जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वो उस दिन आगे थ्रू करेगा। ठीक है, गेम स्पोर्ट्स पीरियड्स के साथ खेलनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमारे प्लेयर जो है ना अच्छा नहीं खेले, पिछले सारे मैचों से अच्छा खेलते आए हैं। बैड क्लैप्स हो जाता है, ये टीम का और गेम का पार्ट है। थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट ऑफ लक जी। मेरे साथ मौजूद थे ईगल स्टार के कैप्टन आसिफ बेग, और उनका कहना यही है कि क्रिकेट में ये पार्ट ऑफ गेम है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कभी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं ये बैट्समैन, यही वो खिलाड़ी होते हैं जो आपको एक टूर्नामेंट के अंदर अच्छी स्टेज के ऊपर पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह 108 रन का टारगेट चेस करना होगा जायंट सलार के बैट्समैन को, और देखते हैं कि वो कितने ओवर्स के अंदर चेस करते हैं, और इनकी बॉलिंग का जो इन्होंने एनालिसिस किया हुआ है कि कोशिश करेंगे कि इनको 108 हम इनको कंट्रोल करें। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक आफ्टर 10 मिनट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।